तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल NWR, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो होती है वहाँ से ये वैकेंसी निकाली गई है। एंड उसी का नोटिफिकेशन यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया एंड आपसे यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपका, क्लिक हियर टू व्यू द डिटेल GDC नोटिफिकेशन 1/2023। तो 2023 के GDC की पहली वैकेंसी है। तो ये है आपका नोटिफिकेशन एंड इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट होगी 7 अप्रैल 2023 से और लास्ट डेट होगी 6 मई 2023। बट ये वैकेंसी आप सभी ऐसे जनरल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ये वैकेंसी आपका जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोलते हैं GDC। रेलवे जब आप ज्वाइन करते हैं तो रेलवे में क्या होता है कि अलग अलग टाइम पे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं एंड उसके बेसिस पे आप जो है एग्ज़ाम दे के अपनी योग्यता के अनुसार आप प्रमोट हो सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ हमारा ये है कि जो भी ऐसे रेलवे में एम्प्लॉय हैं ग्रुप C या पहले जिसे ग्रुप D कहते हैं, जैसे अभी आप लोग मान लीजिए रेलवे ग्रुप D ज्वाइन कर लेते हैं तो और आपने ITI की हुई है तो रेलवे ग्रुप D क्या था, 10th पास या ITI कैंडिडेट भर सकते हैं उसका फॉर्म, लेकिन ITI पास में आप लोको पायलट भी बन सकते हैं, टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। तो ऐसी वैकेंसी GDC के थ्रू आती हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। सिर्फ आप लोगों को फॉर्म भर के एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप डायरेक्ट रेलवे में ऊंचे पदों पर जा सकते हैं। तो वही ये वैकेंसी है, इसमें आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। नॉर्मल कैंडिडेट जो रेलवे में जॉब नहीं कर रहे वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। RPF RPSF के अलावा कोई भी एम्प्लॉय जो ग्रुप C या ग्रुप D में रेलवे में होगा वो इस फॉर्म को भर सकता है। अब इसमें अगर बात करें योग्यता की, तो योग्यता क्या रखेगी, देखिए ALP की वैकेंसी है, ग्रेड पे आपका 1900 होगा, लेवल 2 की पोस्ट होगी, टोटल वैकेंसी है 238, ठीक। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए, आप सभी को पता है। इसमें आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास होना चाहिए, प्लस आपने ITI या अप्रेंटिसशिप की हो किस किस ट्रेड में, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल और हीट इंजन, ठीक है। इतने ट्रेड में अगर आप ITI हैं तो आप असिस्टेंट लोको पायलट वाली वैकेंसी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक। लेकिन कंडीशन ये है कि आप रेलवे में जॉब कर रहे हों, ठीक है। तो ये वैकेंसी ऐसी है जो रेलवे में ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं ग्रुप C या D में, उनके लिए ये वैकेंसी है। एंड आप सभी के लिए वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि अगर आपने भी ITI इन सब ट्रेड में की है और आप इन फ्यूचर रेलवे ग्रुप D में जाते हैं तो ऐसी वैकेंसी भी आती हैं जिनके थ्रू आप ALP में जा सकते हैं अगर आप डायरेक्ट ALP में नहीं जा पाए हैं तो, क्योंकि इसमें कंपटीशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम रहेगा बाकी वैकेंसी की अपेक्षा। या अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ठीक, तो भी आप इसमें कर सकते हैं ALP के लिए अप्लाई। बस कंडीशन वही है कि आपने रेलवे ज्वाइन की हो एंड मिनिमम। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये वैकेंसी जब आती है तो आपका ऐसा नहीं होता कि ये ऑल ओवर इंडिया के फॉर्म भर सकते हैं कैंडिडेट, ये सिर्फ उनके लिए है जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR में ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, वो कैंडिडेट जो रेगुलर एम्प्लॉय वहाँ पे हैं वही इसको भर सकते हैं। इसी तरह सभी जोन से आती है, जो NR है वहाँ से भी आएगी, NCR से, NER से, सभी जगहों से इस तरह की डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती रहती है। इससे पहले आपने देखा होगा ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से वैकेंसी ऐसी जारी की गई थी। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है कि मिनिमम आपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप पूरी कर रहे हों। एज लिमिट आपकी 42 साल रखी गई है जनरल कैंडिडेट की, बाकी कैंडिडेट्स को यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। साथ में एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कोई नहीं लगेगी। कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। सिर्फ रेलवे में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं एंड जो ग्रेड पे अभी लेवल है ALP का उससे लोअर लेवल वाले जो हैं वही सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई पहले से ALP हो तो फिर से फॉर्म नहीं भर सकता एंड भरना भी नीचे आप क्यों भरेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। अब आप लोग एक बार कमेंट करके बताएगा क्या ऐसे कोई कैंडिडेट हैं जो अभी ग्रुप D में सेलेक्ट हुए हैं एंड वो वीडियो देख रहे हैं या आप पहले से रेलवे में जॉब कर रहे हो एंड आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपका CBT एग्जामिनेशन होगा फॉर्म भरने के बाद एंड CBT एग्जामिनेशन में आपकी यहाँ पे जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें 1/3 आपका जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा एंड CBT एग्ज़ाम के बेसिस पे फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड तब आप यहाँ पे जो है क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। CBT रिटन एग्जाम होगा, देन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। प्रोसेस सारे होंगे, बस फ़र्क ये होगा कि इसमें सिर्फ आपके NWR जोन के जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो रहेंगे, उनसे आपका कंपटीशन रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इस केस में आप आसानी से निकाल सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन और क्वालिफाई करके प्रमोट हो सकते हैं रेलवे में। तो रेलवे का यही बड़ा बेनिफिट है और जल्दी ही आप सभी के लिए ALP एंड उसकी वैकेंसी भी आने वाली है, तो उसका भी एक क्लियरिटी यहाँ पे देख लीजिए। जो ALP की वैकेंसी आएगी उसमें क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आप सभी से
मांगा जाएगा। एक गजट भी आ चुका था रेलवे का जिसमें क्लियरली कहा गया था कि बहुत सारी वैकेंसीज़ खाली हैं अलग अलग पोस्ट पे, एंड 2024 इलेक्शन से पहले आप सबको वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। तो अगर आप ITI में पढ़ाई अभी कर रहे हैं या ITI पढ़ के पास हो चुके हैं तो आप लोग अभी कमर एकदम कस लीजिए एंड अपनी पढ़ाई अभी से जारी कर दीजिए, जिससे उस टाइम पे आपको कोई एक्सक्यूज़ ना देना पड़े कि आपकी तैयारी नहीं हो पाई या आपको टाइम कम मिला। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। ये वैकेंसी फिलहाल आप सभी के लिए नहीं है, लेकिन बनाने का पर्पस सिर्फ यही था कि आप ये समझ सकें कि हाँ रेलवे में ऐसे डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते हैं, एंड जो कैंडिडेट रेलवे में है उन्हें भी इस चीज़ से अवेयरनेस हो सके कि वो अपने जोन में भी पता करते रहें, जब वैकेंसी आए तो इस फॉर्म को भर सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, बने रहिएगा चैनल पर।